ओके, सो जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, सो आई जस्ट गिव अ समरी। तो हमने एक ही क्लास की है, एक थ्योरी क्लास हुआ है और प्रैक्टिकल हुआ है लास्ट वीक. So this course is all about the course name is Python with machine learning. So in this course we will be teaching you for the first couple of months. For the first couple of months we will be teaching you Python, and then we will be moving towards मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग बाद में आएगा, पहले पाइथन हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो पाइथन का एक्चुअली पहले क्लास में जस्ट बेसिक ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड गूगल कोलैब. सो इसमें कैसे कोडिंग रन होता है एंड द बेसिक स्टफ वो डिस्कस किया गया था इन द फर्स्ट क्लास. सो वो तो मैं और एक बार मतलब जब मैं आज जो जो चीज़ कवर करूँगा एक बार बता दूंगा जो बेसिक चीज़ें हैं रन कराने के लिए. बट देयर इज़ अ वीडियो अवेलेबल ऑफ दैट क्लास. तो वो मैंने एक यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हूँ. सो दैट वीडियो आई विल बी शेयरिंग अगेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो अगर तुम लोग जो लोग नए ज्वाइन किए हो, इफ़ यू गो थ्रू दैट वीडियो, so you'll be able to understand. So last class Siddharth liya tha. Okay, by the way, so there will be and we are actually from IIT Kharagpur, PhD student from CSA department. So we are a team of 3 people. So हम तीनों ने एक्चुअली तुम्हारे ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं. सो लास्ट क्लास वॉज टेकन बाय सिद्धार्थ, or this class will be taken by me, and the next week theory class will be taken by Sugant. This is how it will be going. So we three will be taking alternatively. और हर वीक एक्चुअली एक थ्योरी क्लास होगा जैसे आज हो रहा है 2 घंटे का, एंड वन लैब क्लास विल बी हैपनिंग मे बी ऑन फ्राइडे और थर्सडे, जिसमें यू विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. सो आज जो पढ़ाया जाएगा इन थ्योरी क्लास, बेस्ड ऑन दैट द लैब विल बी हैपनिंग. सो लैब के दिन मतलब 5 6 या 8 क्वेश्चन हम देंगे. यू हैव टू सॉल्व देम इन द क्लास, एंड देन डिस्कशन होगा. ठीक है, तो वो लैब सेशन मोस्ट प्रॉब्ली कल या फ्राइडे होगा. दैट विल डिस्कस एट द एंड. सो एनी वन हैज़ एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? किसी को अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. हेलो सर। यस सर, बोलो. मैं बोल रहा था कि जो आपसे बोल रहे कि मतलब कि पूरा कोर्स के ऑनलाइन मतलब गूगल मीट के थ्रू ही हुआ। अभी तो जो कोडिंग पार्ट है वो गूगल में इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इट्स इजी टू हैंडल. तो पाइथन का हो या मशीन लर्निंग का हो, इस पर्टिकुलर गूगल कोलैब में क्या है, इट्स अ फ्री अकाउंट. तुम्हारे पास भी होगा अगर तुम जाके गूगल में सर्च करते हो गूगल कोलैब. तो ये पहला आता है वेलकम टू कोलैबोरेटरी. ठीक है, इसमें तुम जाओगे. सो दिस इज योर गूगल कोलैब अकाउंट. तो इसमें मेरा ऑलरेडी है. तो इस पर्टिकुलर वेब पे ओपन होगा. तो इसमें जाके तुम्हें बस न्यू नोटबुक करना है. तो जैसे मैंने खोला हूँ ऐसे खुल जाएगा. ठीक है, तो इसमें तुम कोडिंग कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. और इसमें तुम्हें कोई मतलब ज़्यादा डिपेंडेंसीज नहीं है. ये गूगल अपने एंड से सारे डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व कर देते हैं. तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ओके प्रैक्टिस. सर। एनीथिंग एल्स? यस. স্যার আগের দিনে যে কোশ্চেনগুলো দিয়েছিলেন ওই 3 আর 4 একটু প্রবলেম করছে, দেখে দিবেন? ওটা তাহলে আমরা নেক্সট দিন করব. আজকে থিওরি করে নিই, ওটা ল্যাবের দিন আমরা আবার ডিসকাস করে নেব. ঠিক আছে, মানে ল্যাবটা হয়তো কালকে বা পরশু দিন হবে. সো উইল ডিসকাস দ্যাট অন দ্যাট ডে. ঠিক আছে. और सर ये कोर्स टोटल कितना दिन का है टोटल? ये एक्चुअली एक मतलब ये कोई मतलब सो कॉल्ड कोर्स नहीं है जिसमें तुम्हें पास या फेल करना पड़ेगा. ये अभी तक डिज़ाइन जो हमने किए हैं इट्स टिल नवंबर. तो हर हफ्ते 2 क्लास करके चलो. नवंबर लाइक 16 वीक्स ऐसा कुछ करके, मतलब 16 वीक या 15 वीक ऐसे पकड़ के चलो. मतलब 3 महीने का है. एंड देन द नेक्स्ट सेमिस्टर मतलब लाइक जनवरी से जो सेमिस्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए. तो मोस्ट प्रॉब्ली मशीन लर्निंग मतलब जो मशीन लर्निंग का पार्ट है वो बेसिकली कवर होगा नेक्स्ट सेमिस्टर में ज़्यादा डीप में. इस सेमिस्टर में पाइथन मोस्टली कवर होगा और मशीन लर्निंग स्टार्ट होगा. ऐसा हमारा प्लान है. ओके सर। ओके. ओके सर। एनीथिंग एल्स? ओके.
लेट्स स्टार्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली लास्ट थ्योरी क्लास में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और ई फेल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था थोड़ा सा सिद्धार्थ ने। सो आप आज हम उसको ख़त्म करेंगे। पहले फर्स्ट विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ई फेल स्टेटमेंट्स एंड देन विल गो टू द लूप्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर एक्चुअली दो तरह के ब्लॉक बना सकते हो, एक है कोड टाइप ब्लॉक और एक है टेक्स्ट टाइप ब्लॉक। सो टेक्स्ट टाइप ब्लॉक में क्या होता है, टेक्स्ट टाइप ब्लॉक में तुम कुछ भी लिख सकते हो, लाइक सपोज इफ यू वांट टू लाइक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो अगर तुम्हें किसी ब्लॉक का कोई हेडिंग देना है देन यू कैन राइट हेयर एंड सपोज यू वांट टू मेक इट बोल्ड, देन क्या होगा, देन इफ यू नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब तुम आओगे तो ये जो हेडिंग हो गया इसका, ठीक है। तो टेक्स्ट में एक्चुअली हम इफ यू वांट टू मेक सम कमेंट्स और इफ यू वांट टू स्टेट समथिंग, वो तुमको इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू राइट एनी कोड और सिंटैक्टिकली अगर तुम्हें कुछ लिखना है देन यू हैव टू राइट इन द कोड सेक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और ई फेल स्टेटमेंट के बारे में। सो एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट ई फेल स्टेटमेंट जो नए ज्वाइन किए हो, पहले किसी और लैंग्वेज में ई फेल्स किए हो? हाँ, क्या होता है ई फेल स्टेटमेंट? सर ये से बेसिकली हम एक फाउंडेशन डालते हैं। अगर हम फाउंडेशन सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा जो इफ के अंदर जो लिखा हुआ है कोड वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर एल्स का जो कोड है पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। राइट। तो इसमें क्या होता है जनरली, अगर हम सी के देखें तो सपोज कोई एक नंबर तुमने लिए, int a इक्वल टू 0, इफ a इक्वल टू सपोज 10, if a greater than 0 then you suppose print f something like a is greater than 0, then else में you write the others। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कंडीशन। एंड इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज तो ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ के बगल अंदर जो पार्ट है, एंड अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो एल्स वाला पार्ट होगा। बट इन पाइथन द सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट ये जो हम यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट देते हैं या फिर जो सेमीकोलन आता है, ये सब चीज़ पाइथन में नहीं होता है। पाइथन इज वेरी सिंपल। तो पाइथन में तुम्हारा ऐसा है, पाइथन में इफ यू वांट टू राइट दिस वन, तो the syntax is if there will be some statement or condition and then there will be a colon and then you have to make a indentation। so यहाँ पर ये ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट का पार्ट नहीं रहता, so that's why you have to maintain the indentation and then whatever action you want to take। ठीक है, तो दो बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सेमीकोलन और समथिंग लाइक दिस, एंड ये सेकेंड ब्रैकेट वाला पार्ट जो स्पेसिफाई करता है सी में कि ए वाला प्रिंट स्टेटमेंट अगर इफ के अंदर आता है एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट कम्स अंदर दिस एल्स, तो ये सेकेंड ब्रैकेट का देयर इज नो समथिंग लाइक सेकेंड ब्रैकेट इन पाइथन। सो इन पाइथन यू हैव टू मेंटेन अ इंडेंटेशन गैप, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन गैप। This you can have 2 space or 4 space, so that is the convention। either you can have 2 space or 4 space। 4 space मतलब 2 बार इतना, ठीक है। any confusion, any question? okay, so now suppose if I take a small example, so suppose a variable I am declaring a is equal to 10, again the same code that I have written above। so here it will be like if a greater than 0 then you have to print a is greater than 0 else so what are the differences that you can see from this code and this code? Anyone can say the C wala code and the Python wala code?
तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और जो है सेमीकोलन का हाँ जो हाँ, और एनीथिंग एल्स? जो सर प्रिंट करने का जो मतलब डिस्प्ले करने का जो सिंटेक्स है वो चेंज है। राइट राइट। सो तो प्रिंट के लिए यहाँ we are using their printf, but here we have just, you have to just write print, that's enough, ठीक है? तो that is for the printing this particular statement. Anything else? तो ওখানে এখানে Sorry, your voice is breaking. ফলো হচ্ছে Sorry. तो यहाँ पे हम लोगों को ये डिक्लेयर नहीं करना है कि ये इंट है या डबल Right. Here you don't have to declare कि variable integer है या character है या whatever type of the variable. So automatically Python is to, ये जो जब तुम लिखोगे a is equal to 10, so Python will automatically take care कि वो automatically इसका जो interpreter है that will understand कि it is a int statement. Now to write this code, you have to just click here. Just a minute, it will be allocating some resources and then it will run. Yeah, so the first part has run, so that's why a is greater than 0, and if suppose it is minus 10, so then the a is lesser than 0. ठीक है? So that is the if else part. So anyone has any doubt, he or she can ask me. Please remember this indentation part, because last day lab में भी काफी लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा था कि they forgot to maintain the indentation. So अगर तुम इसको indentation maintain नहीं करोगे, suppose you keep it like this, then there will be error, as you can see. Expected and indented block. So indentation maintain करना is very important in Python. That too same indentation. तुम अगर यहाँ पर 4 कर दिए indentation, यहाँ पर 2 है, then also I think there will be no issue. No, there is no issue. It is because of collapse. Some ID will have issue, but यहाँ पर नहीं हो रहा है. But indentation maintain करना is very important. So I'll recommend तुम सबको कि जो indentation तुम maintain कर रहे हो यूनिफॉर्म ही रखो, ठीक है? Any doubt? नो सर। Okay. So next what we will be discussing is some जो तो ये जो कंडीशन हम यहाँ पर मतलब डालते हैं आफ्टर if statement, so there we can use some conditional operator like equal, not equal. तो वो हम अब डिस्कस करेंगे. So suppose, so just a minute. So now Python compile. Okay, so first is equal to. Anyone can say what does it mean, equal to? सर अगर दो वेरिएबल्स देते हैं तो वो चेक करेगा कि फर्स्ट वेरिएबल सेकंड के बराबर है. Right. So equal to is actually a equality comparison. So if you write suppose a equal to b, so if a equal to b, that means whether a and b are equal or not. So this condition they are checking. At the same time, so suppose there is another thing called a not equal to b, that means a और b similar नहीं है या है, ये check कर रहे. These are kind of similar thing but in the opposite sense. And then we have if a greater than b, that means whether a is bigger than b. At the same time we have a less than b, and yeah, less than b or less than equal to b, greater than b or greater than equal to b. ठीक है, ये चारों ऑपरेशन है. तो मैं एक स्मॉल एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ. ओके,
Let me write it here. It is equality check. So I'll be sharing this notebook after the class is ended. So it's equality check. This is a not equality check. This will be greater than equal. This will be less than. ठीक है. So suppose we have two integer b is equal to 10. So write a equal to b. Then suppose we write a is equal to b. Then in the else part, is not. ठीक है. ठीक है. तो a और b हमने लिया है 10 और b को भी 10 लिया है, तो दे आर इक्वल. सो a वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा बिकॉज a इज इक्वल टू b. सो दैट्स व्हाई दे विल प्रिंट दैट a इज इक्वल टू b. और अगर सपोज b कुछ और नंबर होता देन इट विल बी a is not equal to b, because यहाँ पर a वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई दे विल प्रिंट a is not equal to b. ठीक है. सो नाउ सर या सर वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट करें? अच्छा ओके या दैट पार्ट ओके तुमने लास्ट क्लास में नहीं किया. ओके अगर किसी को कोई भी ऐसा डाउट हो रहा है बिकॉज दीज आर ऑल कवर्ड इन द लास्ट क्लास, अगर कोई भी डाउट ऐसा है जो हम मतलब तुम्हें लग रहा है कैसे होगा सो प्लीज आस्क. ठीक है. तो वेरिएबल का कैसे प्रिंट करना है, सिंपल थिंग्स. सपोज a इक्वल टू 10 तुमने किया एंड यू हैव टू जस्ट राइट प्रिंट ए. ओके एंड वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. और तुम एक और काम भी कर सकते हो, अगर सिर्फ a भी लिख देते हो देन ऑल्सो इट विल बी प्रिंट. यहाँ पर हो जाएगा बट किसी और जगह पे करोगे तो नहीं होगा. ठीक है. तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि तुम प्रिंट पे ही चलो, प्रिंट. और ऐसा ठीक है. तो ये सारी चीज तुम जब लास्ट क्लास का वीडियो देखोगे देन इट विल ऑल बी क्लियर. ठीक है. ये लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस हुआ. ठीक है. ओके समझ गए हो तुम कैसे प्रिंट करते हैं वेरिएबल? हाँ सर. हाँ सर. Okay. Now, just I'll give you an exercise. So suppose, so what you all can try it out now. जितना मैंने cover किया. So you know take just a minute. Take input from user and check whether they are greater than so suppose you take a and b. Yeah, take a and b input from user and check whether a is greater than b or not. ठीक है. समझ में है. तो यू हैव टू टेक, जैसे हमने यहाँ पर ए और बी को स्टैटिकली डिफाइन किए हैं, सो यू हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूज़र नॉट स्टैटिकली. तो लास्ट क्लास जिन्होंने किया है उन लोगों को पता होगा कि कैसे इनपुट यूज़र से लिया जाता है. एंड देन यू हैव टू चेक वेदर दैट ए और बी में से ए ग्रेटर देन बी है या लेस देन है. दैट यू नीड टू चेक. क्वेश्चन समझ में है सबको जो लास्ट क्लास में थे? I'll tell the others how to take input from users, but जो लास्ट क्लास में थे उनको समझ में आया क्वेश्चन? Can you? Okay, you guys try it out. तो जो लोग आज नए ज्वाइन किए हो उनको मैं बोल दूंगा कि कैसे ए और बी को यूज़र से ले जाता है. तो अभी तक जैसे तुमने a इक्वल टू 10 किए हो सपोज यहाँ पर, सो इसमें तुम क्या कर रहे हो, ए का वैल्यू 10 स्टैटिकली असाइन कर रहे हो, राइट. बट अगर तुम्हें ए का वैल्यू यूजर से लेना है, मतलब तुम जब कोड रन करेगा तब तुम खुद से डालोगे ए का वैल्यू, देन व्हाट यू नीड टू डू इज
this command you have to use. Enter the value of a and then सपोज मैं a का वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू तुम यहाँ देखो, यहाँ पर एक बॉक्स आता है जहां पर तुम सपोज कुछ वैल्यू प्रिंट किए एंड देन एंटर डालते हो तो 100 वैल्यू चले जाता है ए में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब तुम रन कर रहे हो तो एक बॉक्स आता है जिसमें तुम्हें ए का वैल्यू देना पड़ेगा एंड देन दैट वैल्यू विल बी, जो भी तुम दोगे 100 200 जो भी नंबर तुम दोगे दैट विल बी असाइन टू ए एंड देन दैट विल बी प्रिंटेड। गॉट इट? सो दिस इज लाइक हम जो सी में होता था ना कि स्कैन एफ करके परसेंटेज डी देन आई, सो सी में इस तरह से तुम अपना इनपुट यूजर के थ्रू दे सकते थे। सो यहाँ पर सेम चीज कर सकते हो थ्रू दिस इनपुट कमांड, इनपुट सिंटेक्स। समझ में? जो नए लोग हैं आज जो ज्वाइन किए हो, ये वाला चीज भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। सो इफ एनीवन हु हैज जॉइन दिस क्लास, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनीवन। नो सर। Okay, now I think you can try out this question, right? So तुम्हें दो इनपुट से दो वेरिएबल का वैल्यू यूजर से लेना है, a और b, and then you have to check whether a is greater than b or not. Can you try it out? सबका हो गया है? Should we discuss now? जो लोग नए ज्वाइन किए स्पेसिफिकली। यस सर। ओके, अनूप हैज कंप्लीटेड। एनीवन एल्स जो नए ज्वाइन किए हैं? हाँ सर। ओके ओके, so let's try with someone who has done new. Okay, let's try with Anup's answer, but it's okay. Let's try with this one. First number 100 है, second number is 20 and it is showing age lesser than b. सर उसका प्रिंट में देखिए। प्रिंट में क्या देखूं? प्रिंट में तो सही है, a अगर ग्रेटर देन b है तो a शुड बी ग्रेटर देन b, राइट? हाँ 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 हाँ। So there is an issue here. Can anyone guess what is the issue? सर इंडेंटेशन No, इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन में सर स्पेस प्रिंट के बाद जो स्पेस है, हाँ ब्रैकेट के। नो प्रिंट तो हो रहा है ना, इट इज नॉट अ इशू, स्पेस वगैरह का इशू नहीं है। हम किसी और का एक देखते हैं। एनीवन हु हैज जॉइंड दिस, इसका देखते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों द सिंटेक्स इज इफ आई शुड बी स्मॉल। ओके, तुम यहाँ पर कैपिटल कर दियो, सो इट शुड बी स्मॉल। ओके, अगेन टेक द सेम वैल्यू 100 and 10 is a greater number. So what is the issue here? The first number a. तो यहाँ पे तो इशू नहीं आ रहा।
हाँ वही तो मुझे जानना है क्यों नहीं हो रहा है। सर शायद वो एल्स के प्रिंट में वो स्पेस लगा दिया सामने, एक के सामने, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, इधर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज स्ट्रिंग राइट, वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो कंडीशन एक्चुअली गलत आ रहा है, यहाँ पर इश्यू हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी है बट इट इज नॉट गेटिंग हेयर बट इट इज कमिंग हेयर, ठीक है। मैं पर्सनली फील शायद सामने इंट लगाना जरूरी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट लेट मी चेक वंस। शायद वो स्ट्रिंग का कुछ इशू है, दे आर कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, दे आर नॉट कंपेयरिंग। सर ये किसका प्रोग्राम है तो बताइए, हाँ ये किसका प्रोग्राम है? आई हैव फॉरगॉटन यार, किसी का अच्छा देख लो कमेंट पे किसी का होगा। हाँ द इशू इज जो लास्ट दिन भी हुआ था, जब अगर तुम इंट नहीं डाल रहे हो ना देन दे आर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये भी लास्ट डे डिस्कस किया गया था कि जब इनपुट लेते हो तुम, उसमें तुम कुछ भी डालो दैट इज एक्चुअली स्ट्रिंग ले रहे हो, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी हम कोई एक ऐसा इनपुट लेते हैं, just a minute, I'll show you। तो जब भी तुमने लेकिन सर सेकंड वाले में तो वैसे ही रन हो गया। हाँ द स्ट्रिंग कंपेरिजन यू डोंट नो हाउ इट हैपेंस, तो मुझे भी नहीं पता कैसे स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है। सो स्ट्रिंग का कंपेरिजन कैसे है आई एम नॉट श्योर, ठीक है। हो सकता है कभी इस तरह से ज़्यादा, मतलब स्ट्रिंग का किस बेसिस पे कंपेरिजन हो रहा है दैट आई एम नॉट ऑल्सो श्योर, ठीक है। वो मैं जान के तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो स्ट्रिंग कंपेरिजन हो रहा है इसीलिए वो रैंडम हो रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। जब तुम इंटीजर डाल दोगे तो स्पेसिफिकली इंटीजर में कंपैरिजन हो रहा है। स्ट्रिंग कंपैरिजन मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग में तुम क्या ही कंपेयर करोगे। आइदर हो सकता है वो जो जहां पर वैल्यू स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग का उस जगह को कंपेयर कर रहा है, या फिर कुछ हो रहा होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली पाइथन स्ट्रिंग कैसे कंपेयर करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मे बी रिजल्ट कभी कभी दिखा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, कभी दिखा रहा है किसी और में दिखा रहा है ए इज लेस देन बी। बट अगर तुम इंट डाल देते हो तब वो इंटीजर में कंपेरिजन होगा, ठीक है। तो इंटीजर में जो कंपेरिजन सर 100 के नीचे सब सही दिखा रहा है, 100 के बाद से गलत गलत हो रहा है, हाँ देयर इज समथिंग, वो मुझे जानना पड़ेगा बना है, मुझे भी नहीं पता स्ट्रिंग में कैसे कंपेयरिंग होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा इसमें सी में क्या होता है, एस की वैल्यू होता है, ठीक है, ए बी सी का, तो उस एस की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं सी में, ठीक है। अगर तुम स्ट्रिंग कंपैरिजन करोगे मतलब स्ट्रिंग में डाल दोगे कि दिस इज ग्रेटर देन दैट, तो जो स्ट्रिंग का जो एस की वैल्यूज है उस पर कंपेरिजन होता है। बट पाइथन में क्या होता है रूट फाइंड करना मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था बाकियों के लिए, जब हम इसको एज ए इनपुट लेते हैं तो इट इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग नॉट अ इंटीजर। तो कैसे तुम चेक करोगे कोई भी वेरिएबल का टाइप क्या है, चेक करने के लिए तुम्हें एक इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को टाइप करना है, टाइप ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, ठीक है। एंड इफ यू देखा तो तुमने 10 यहाँ पर एंटर किया, बट जब तुम उसका टाइप प्रिंट कर रहे हो इट्स अ स्ट्रिंग। तो दैट्स व्हाई जब भी तुम इस इनपुट को लोगे और तुम्हें जब भी कंपैरिजन करना है तुम्हें सामने इंट डालना, इंट डालने से क्या होता है स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर पे। जैसे सपोज तुमने यहाँ पर अगर सामने इंट डाल देते हो, ये जो नए लोग आए हैं इसके लिए, क्योंकि ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो अब अगर तुम टाइप चेक करोगे तो इट विल बी इंटीजर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो इशू आ रहा था, तो कुछ सब लोगों ने ट्राई नहीं किए, कुछ ही लोगों ने इंट किए हैं। बट इंट ना करने से क्या हो रहा है दैट मे बी आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, स्ट्रिंग का कंपैरिजन हो रहा है बट क्यों ऐसे हो रहा है दैट आई एम नॉट ऑल्सो श्योर, ठीक है। और मे बी तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो एक बार, तब जब नेक्स्ट वीक के पहले जब भी टाइम मिलेगा और तुम्हें भी कुछ पता चले तो यू कैन पोस्ट इन द व्हाट्सएप और मे बी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते, ठीक है। गॉट इट? एनी डाउट रिगार्डिंग इनपुट द टाइप ऑफ द वेरिएबल रिलेटेड टू दिस? क्योंकि लास्ट क्लास में जो लोग थे उनके लिए ये सब चीज बेस्ट करना है।
या एनी डाउट? आगे बढ़े हम फिर? ओके ओके। सो स्पेसिफिकली जो नए हैं उनको लास्ट क्लास थोड़ा एक बार वो वीडियो देख लेना चाहिए, तब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ हेलो सर। यस यस। স্যার ওই স্ট্রিং কম্পারিজনটা ওটা স্যার মনে হয় সে পাইথন বাই ডিফল্ট যে কোনো ডাটা টাইপসের স্ট্রিংই নেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্য স্যার ওটা সেটাই আমি দেখাচ্ছিলাম। সো जब भी तुम মানে যখনই তুমি ওই কোনো একটা ভেরিয়েবলকে ইউজার থেকে নেবে, দেন ইটস স্ট্রিং অনলি, মানে এমনি নয়, মানে যদি a ইকুয়াল টু 10 লিখি, দেন ইটস নট আ স্ট্রিং, ইটস আ ইন্টিজার অনলি। আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, প্রিভিয়াস ক্লাসে বলা হয়েছিল স্যার যে হ্যাঁ আগের হ্যাঁ দিকে হ্যাঁ ইন্ট লাগাতে। হ্যাঁ রাইট। যখন मतलब whenever you will take a variable statically, it's a int only, বা যদি if you int মানে যা যা তার টাইপ, মানে ধরুন xyz যদি তুমি নাও, so it's string, so that is fixed. But when you take the input from the user, it's a string only. So then what you have to do is you have to convert it to your रिक्वायर्ड डेटा टाइप। जो डेटा टाइप में तुम काम करना चाहते हो उसमें तुम्हें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू डू द टास्क। सो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, दोनों का वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसीलिए यू हैव टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर एंड देन डू द टास्क। समझ में जो क्वेश्चन पूछे थे? व्हाट इज हिज नेम? पृथ्वीश, राइट? या ইয়েস স্যার। समझ में এটা ডিফারেন্স। এখানে তুমি স্ট্যাটিক্যালি ডিফাইন করছো, তখন কোনো ইস্যু নেই। বাট হোয়েন ইউ আর ডিফাইনিং ডাইনামিক্যালি, মানে যখন ইউজার থেকে ইনপুট নেবে, দেন দ্য ইস্যু। ঠিক আছে? ওকে ওকে নাও ওকে লিখে দিয়েছি। Okay, now we'll be okay, now we'll be moving towards logical operators. Python logical operator. So suppose you have two conditions. One is condition 1 and one is condition 2, and you have to satisfy this both conditions, then only you will do some statement. तो इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? सी में तुम क्या करते थे? एंड हाँ, एंड को कैसे लिखते थे सी में? डबल एंड डिफरेंस, ऐसे, राइट? तो यहाँ पे एंड ही होगा। और को कैसे लिखते थे? एनी आइडिया? बोल। और को तो दो पैरेलल लाइन। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर एंड को लिखा जाता है ऐसे, सिंपल एंड। और को सर इस लाइन को बार बोलते हैं क्या? हाँ, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, और इसको बोलते हैं एम्परसेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एंड के लिए ऐसे एंड लिखा जाता है, और के लिए और, सिंपल इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो सपोज इफ आई टेल यू कि सपोज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, इसको फिर से हटा देता हूँ। Okay, so suppose a is equal to 10, b is equal to 10, and c is equal to 10, and I have to check whether a and b and c are equal or not. तो हम क्या करेंगे? if a equal to b and b equal to c, then हम लिखेंगे
दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। एल्स हम लिखेंगे नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम तीनों वैल्यू लिए हैं 10 10 10, तो यहाँ पर पहला कंडीशन ये है कि ए बी से इक्वल है या नहीं, ट्रू है, एंड बी सी से इक्वल है या नहीं, ये भी ट्रू है। तो एंड का एक्चुअली एंड कभी भी जब तुम दो कंडीशन के बीच में एंड रखोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑल्सो, यू हैव टू सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन ऑल्सो, एंड दैट देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, वरना द नेक्स्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो yeah, they all are equal. So suppose if we make it 20, then the next will be executed, because the b is equal to c is not true. So that's why पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, बट द सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दो कंडीशन में दोनों में से एक सेटिस्फाई हुआ है और एक नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये वाले पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस वाले में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर तुम और यूज करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक अगर ट्रू होता है ना, देन ओनली देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर मैं यहाँ पर और डालता सपोज, तो यहाँ पर क्या होता, देखो दे ऑल आर इक्वल, क्योंकि ए एंड बी इक्वल हो चुका है, तो ए वाला फॉल्स है, बट बिकॉज दिस इज ट्रू, तो इन दोनों में से एक ट्रू है, तो ए या फिर ए ऐसा है, मतलब एटा बाय एटा, so that's why this statement will be executed. Any doubt? I hope this is trivial, but still किसी को कोई डाउट है? Anyone? Okay, तो अभी फिर एक या फिर तुम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करो। आई गिव यू द क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव टू टेक 3 इनपुट्स A, B and C फ्रॉम यूजर, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, तीनों इंटीजर है, ठीक है, यूजर इंटीजर इनपुट, तीनों इंटीजर ही लेना, ठीक है। You have to find out the maximum of these. समझ में आया क्वेश्चन? तो तीनों इंटीजर लेना है, ए बी सी, यूजर इनपुट लेना जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में दिखाया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ, मतलब ए बी सी में से कौन मैक्सिमम, ठीक है। ट्राई इन तीनों का वैल्यू अलग अलग लेना, ठीक है, सिमिलरली की जरूरत नहीं है। सपोज ए का 10, बी का 20, सी का 30, ऐसे इनपुट लेना, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच इज मैक्सिमम। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी ने सही किया है, मतलब सबका कोड जितना मैं देख रहा हूँ, आई गेस सबका कोड ही चल जाएगा, बट देयर इज ए इशू कि कितना तुम्हें कंडीशन लिखना चाहिए और कितना नहीं लिखना चाहिए। तो ये जो मैंने जो कॉपी किया, आई थिंक इट इज ऑफ कौशिक और सुदीप, मे बी आई फॉरगॉट। तो ये जो कोड है, दिस इज द राइट कोड। तो तुमने पहले ए और बी और सी तीनों का इनपुट से, मतलब यूजर से इनपुट लिए हो, एंड देन फर्स्ट यू आर चेकिंग ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज द मैक्सिमम, देन no, this is a correct code actually, just a minute. So suppose this सुदीप का कोड अगर हम लेते हैं, ये वाला कोड एक्चुअली करेक्ट है, ओके। ओके, ओके हाँ, तो ये वाला कोड लिखा है सुदीप ने। ओके, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें सुदीप क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिटली पहली बार चेक किया कि ए बी से ग्रेटर है, ए सी से ग्रेटर है, इसका मतलब ए मैक्सिमम है। देन फिर से वो चेक कर रहा है कि बी ए से ग्रेटर है एंड बी सी से ग्रेटर है। इसमें कोई गलती नहीं, मतलब
सिंटेक्टिकली मतलब और लॉजिकली कोई गलत नहीं है, बट द थिंग इज जब तुम ए ऑलरेडी चेक कर चुके हो ए ग्रेटर देन बी और तुम एल्स में आ रहे हो तो ए वाले पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। समझे सुदीप, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि तुमने पहले चेक किया हो कि ए ग्रेटर देन बी, तो फिर से तुम एल्स में आ रहे हो तो ए वाला पार्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे, तब अगर फिर बी सिर्फ ग्रेटर देन सी होता है तभी मैक्सिमम हो जाएगा, जो आई थिंक व्हाट वाज द नेम, हाँ जो कौशिक ने किया है, आई थिंक प्रीवियसली रोहन ने भी किया है, ये वाला चीज़ मैंने देखा। बाकी सब ने एक्चुअली मैंने देखा मैक्सिमम जो सुदीप ने किया था वही किया है कि वो लोग 2 बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट जब तुम एक बार ऑलरेडी चेक कर चुके हो कि ए ग्रेटर देन बी है और तुम एल्स में आ रहे हो, इसका मतलब अब उल्टा ही होगा, बी ग्रेटर देन ए बाई डिफॉल्ट होगा, क्योंकि तुम इससे आ रहे हो ना। और ए वाला तो ऐसे नहीं हो सकता कि ए वाला फॉल्स था ए वाला ट्रू था, ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एंड है ना। समझ में आ रहा है, तो दोनों दोनों सेटिस्फाई हुआ है तभी तुम सेटिस्फाई नहीं हुआ है तभी तुम यहाँ पर आ रहे हो, राइट। तो तुम्हें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, बी अगर सी से ग्रेटर है तो मैक्सिमम बोल सकते हो, ठीक है। या ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। समझ में आया जो मैं बोला सबको कि why you don't need to go explicitly for both of the cases? Anyone जिसको समझ नहीं आया? ओके ओके okay, now we will start loop. So anyone wants to say loop हम क्यों यूज करते हैं? Anyone? सर एक काम बार बार सर सेम स्टेटमेंट हाँ बोलो, कोई एक बोलो। बोलो बोलो, तीनों बोल रहे थे, कोई एक तो बोलो। सर सेम स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए सिर्फ? नहीं सर, कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार चलाना हो तो राइट प्रिंट राइट करने के लिए कोई कंडीशन भी हो सकती है। राइट राइट राइट। और सी में कितना टाइप का लूप तुमने पढ़े हो? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। राइट राइट राइट, सी में 3 तरह का ही लूप है, फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई भी एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, फॉर यू नो डिफरेंट इटरेशन के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द सिंपल इज लाइक प्रिंटिंग 1 to 10। सो बार बार तुम क्यों प्रिंट करोगे 1 to 10? सो तुम लूप में डाल दो एंड इट विल बी गेटिंग प्रिंटेड, ठीक है। एंड तुमने 2 तरह की लूप अब तक किए हो। फर्स्ट वन इज सॉरी, सी में 3 तरह का लूप था, व्हाइल एंड डू व्हाइल एंड फॉर लूप, बट इन पाइथन वी ओनली हैव व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप। ना व्हाइल लूप में सी में ऐसा था, सी में था int I इक्वल टू 0, सपोज व्हाइल, सपोज मैं प्रिंट करूंगा 1 से 10 तक, ठीक है। ये क्या था, प्रिंट f, तो सपोज मैं बस लिख रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ द सिंटैक्स, प्रिंट एफ आई फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। इसमें कुछ तो था, मैं भूल गया, परसेंटेज डी, यस ऐसा ही था या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सही है, ऐसे तुमने सी में लिखते थे प्रिंट एफ स्टेटमेंट व्हाइल व्हाइल लूप। तो ये क्या करेगा, तुम एक्चुअली आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो, देन जब तक आई 10 से छोटा है यू आर कीप ऑन प्रिंटिंग इट, और तुम एक करके आई को बढ़ा रहे हो, राइट। तो हम इस चीज को बता,
तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल है। पहली बात तो तुम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई इंटीजर और समथिंग। तो तुम्हें क्या करना है, व्हाइल, यहाँ पर भी व्हाइल है, आई लेस देन 10, ठीक है। फिर तुम्हें कोलन देना पड़ेगा एज वी आर डूइंग फॉर द ई फॉर एल्स, एंड देन यू हैव टू जस्ट प्रिंट आई एंड देन आई इज इक्वल टू, समझ गए। तो सिंपल है, जैसे ई फेल्स में था कि दो ब्रैकेट नहीं होगा, वहां पर एक कोलन होगा, इंडेंटेशन होगा ब्लॉक स्पेसिफाई करने के लिए, और तुम्हारा ये इंट लिखना नहीं पड़ेगा फॉर द वेरिएबल। समझ में आया? एनीवन, एनी डाउट? बस कोमल, यू आर से समथिंग? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आई का वैल्यू 0 है, राइट। देन हम क्या कर रहे हैं, द कंडीशन इज, व्हाइल स्टेटमेंट का जो कंडीशन होता है कि आई जब तक 10 से लेस देन होगा तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें क्या लिखा है, हम पहले आई को प्रिंट करेंगे और आई का वैल्यू 1 प्लस करेंगे। आई का वैल्यू पहले एक्चुअली 0 था, तो पहले हम 0 प्रिंट करेंगे, फिर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर आई का वैल्यू 1 हो गया, फिर 1 भी लेस देन 10 है तो 1 हो गया, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 हो गया, तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता जाएगा। समझ में आया? ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट? ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर लूप। अगेन फॉर लूप तुम सी में कैसे लिखते थे, जस्ट अ मिनट, फॉर लूप में हम करते थे क्या, फॉर int I is equal to 0, I less than 10, less than or less than equal to जो भी है, फिर I प्लस प्लस, फिर print f परसेंटेज d I, ठीक है। इसमें ऐसा था कि आई 0 से इनिशियलाइज होगा, आई लेस देन 10, तब तक आई को तुम बढ़ाते जाओ और प्रिंट करते जाओ। बट यहाँ पर और भी ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल रेंज, और आई इन रेंज 10 और 0 to 10। तो रेंज का एक्चुअली मतलब है, जस्ट मिनट मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ प्रिंट हुआ जो ऊपर हुआ था। यहाँ पर क्या है, एक्चुअली इसका मतलब है, रेंज का मतलब है कि 0 से लेकर 10 तक एक लिस्ट बनाता है या फिर एक सीक्वेंस बनाता है। तुम अगर सिर्फ रेंज लिखोगे, अगर सामने एक लिस्ट डालते हो तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं लिस्ट और ऐसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। तो रेंज एक्चुअली देखो, तुम्हें 0 से 9 तक एक सीक्वेंस देता है, और तुम क्या कर रहे हो, फॉर आई इन इस सीक्वेंस पे प्रिंट कर रहे हो। समझ में है? 10 इंक्लूड नहीं होता है, जो लास्ट वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, 0 से लेकर लास्ट के पहले तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉर आई इन इस पे पहला 0 हुआ प्रिंट हुआ, फिर 1 हुआ प्रिंट हुआ, फिर 2 हुआ प्रिंट हुआ। समझ में? इस तरह से तुम इस पे इटरेट करोगे, ठीक है। तो इस तरह के तुम इसको प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज एक सीक्वेंस, एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और तुम उस पे सीक्वेंस को कोई वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। फॉर सपोज सपोज मैंने एक लिस्ट डिसाइड किया स्टूडेंट्स, और उसमें तुम सबका नाम डाला, सपोज अनिर्वाण, फिर क्या था नाम भूल गया यार तुमको, अनूप, अपना अपना नाम बताओ, बोलो यार क्या नाम था, विप्लव, कोमल। ओके, मैं चारों का ही नाम लेके करता हूँ। तो एक लिस्ट है तुम्हारा हमारे पास, ठीक है, इसमें 4 स्टूडेंट का नाम है। अब अगर तुम इस पे करते हो फॉर आई इन स्टूडेंट्स और फिर प्रिंट करते हो आई,
फिर एक एक करके नाम प्रिंट होगा, समझे? तो तुम्हें एक ऐसे सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जहां से तुम इटरेट करोगे। तो अगर तुम्हें नंबर करना है फिर तुम्हें रेंज लेना पड़ेगा, ये तुम्हें ऑलरेडी सीक्वेंस देगा। और अगर तुम अपने आप से कोई सीक्वेंस बना के उस पर इटरेट करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे पास कोई सेट ऑफ वैल्यू है उस पर तुम इटरेट करना चाहते हो कोई ऑपरेशन, तो तुम्हें खुद से वो डिफाइन करना पड़ेगा और उसके ऊपर फॉर लूप चलाना पड़ेगा। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप इन सी एंड पाइथन? एनीवन? স্যার এই নেমগুলো যদি হচ্ছে ইউজার থেকে নিতাম তাহলে কিরকম করে করতাম? নেমগুলো ইউজার থেকে নিলে, हाँ दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट उस पे फिर तुम्हें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा ইনপুট लेने के लिए। মানে ইনপুট নেওয়ার সময় একটা ফর লুপ চালাতে হবে। এই যে ইনপুটটা আসে না, কোথায় দেখেছিলাম, এই যে ইনপুট, এটা তো একটা ভ্যালু নেয়, তো তোমাকে এখানে একটা ইনপুট চালাতে হবে এই ভ্যালুটা নেওয়ার জন্য। এবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। ওখানে তো কিরকম ভাবে হচ্ছে ফর লুপটা দেবো? ওখানে তো স্যার রেঞ্জ তো বোঝা যাবে না। না তুমি স্পেসিফাই করে দেবে না যে কতবার চালাবে, সেটা আমি বলছি কিভাবে তুমি নেবে, ঠিক আছে? এখানে যেমন তুমি 0 থেকে 10 মানে কি 9 বার চালালে, ও তুমি স্পেসিফাই করে দেবে যে কতবার চালাবে। মানে 0 থেকে 4 মানে কি 4 বার চলবে, বুঝতে পারলে? বা 0 থেকে 10 আমি আসছি, ওটা আমি বলে দেবো তোমাদের, ঠিক আছে? আপাতত এটা বুঝতে পেরেছো তো, এই ব্যাপারটা? হ্যাঁ, ওটা যদি তুমি বলতে যাচ্ছ ওটা এইভাবে করতে হবে। তো কতগুলো তুমি নেম নিতে বলো আগে, 4টে না 5টা? ঠিক আছে 5টা নিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? তো ফর আই ইন রেঞ্জ 5, এটা 5 বার চলবে, ঠিক আছে? তুমি আগে তোমাকে একটা লিস্ট বানাতে হবে এরকম। এটা লিস্টের সময় পড়ানো হবে, বাট আমি তোমাকে বলছি, ঠিক আছে? 5 বার নিলে এবার তুমি কোথায় গেল, এইটাই নাও, ঠিক আছে? এর ভ্যালুটা, ঠিক আছে? এর ভ্যালুটা তুমি ইনপুট নিলে, কিছু একটা নিলে, সাপোজ ইন্টিজার কিছু দিয়ে, এটাকে তোমাকে ওই লিস্টের মধ্যে অ্যাড করতে হবে। অ্যাড করে হচ্ছে, ঠিক আছে? দিয়ে ফাইনালি এটাকে প্রিন্ট করতে হবে স্টুডেন্টস। দেখলেন 1 2 3 4 5 মিলে চলে এলো, বুঝতে পারলেন? এটা স্ট্রিং এসছে কারণ এই যে স্ট্রিং নেয় বলে, বুঝতে পারলে? কে কোশ্চেন করেছিল? হ্যাঁ স্যার, এটা বলছি, অ্যাপেন্ডটা স্যার কি? আমি বলছি ওটা, ঠিক আছে? দিস উইল বি কভার্ড ইন দ্য লিস্ট বলে একটা ডেটা স্ট্রাকচার আছে। लिस्ट इज एक्चुअली सीक्वेंस বা एरे। तुम लोगों ने एरे पढ़े हो आई थिंक, एरे और सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है सर? हाँ एरे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम 5 बार 5 वैल्यू ले रहे हो और इसमें ऐड करने का अपेंड मतलब क्या होता है कि लास्ट में ऐड करना। तो पहले क्या हो रहा है, जब मैंने 1 डाला तो 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अपेंड का मतलब है लास्ट में ऐड करना, ठीक है? तो लिस्ट में हम ऐसे ऐड करते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हो तो, ठीक है? जैसे सी में क्या होता है, स्पेसिफिक लाइक एरे ith पोजीशन में ऐड कर सकते हो, यहाँ पर वैसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तुम्हें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे क्या किया कि स्टूडेंट के डॉट अपेंड एंड जो वैल्यू हमने यूजर से लिया उसको अपेंड कर दिया, ठीक है? तो इस तरह के तुम ले सकते हो। सपोज मैं अगर ये पांचों नाम ही अगर ऐसे लेता, तो सपोज अनिर्बाण, फिर अनूप, फिर विप्लव, फिर इसमें भी हम लोगों को अगर हम नंबर लेंगे तो आगे इंट लगाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर फिर से तुम, यहाँ पर तो देखो फिर से सारे स्ट्रिंग हो रहा है। अगर तुम नंबर ले रहे हो तो यहाँ पर सामने बस इंट डाल दो, ठीक है? वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या दिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 12 13 14 স্যার স্যার এখানে তো রেঞ্জটা 5 আছে, তার মানে এটা হ্যাঁ। কি ইন্ডেক্সিংটা 0 থেকে 4 হচ্ছে অটোমেটিক? হ্যাঁ মানে 0 থেকে ইফ ইউ স্পেসিফাই দেন দ্য লাস্ট ওন্ট বি টেকেন, বাট ইফ ইউ ডোন্ট স্পেসিফাই তাহলে 0 থেকে, মানে যত তুমি মনে করো n দাও, মানে 10 দাও, তাহলে 0 থেকে 9, ঠিক আছে?
বুঝতে পারলে? দিস ইজ এ গুড কোশ্চেন, বাট এটা ওই পরে লিস্টের সময় কভার করা হবে, ঠিক আছে? বা তোমাদেরকে হয়তো একটা কোশ্চেন দেওয়া হতো পরের দিন ল্যাবে যাই, ঠিক আছে? ওকে, এবারে just a minute, তো এই দুভাবে তুমি করতে পারো। আরেকটা উপায় করা যায়, যদি এরকম তোমাকে একটা লিস্ট আমি দিয়ে দিই, সাপোজ আই হ্যাভ গিভেন ইউ দিস লিস্ট, sorry, and there's another way you can do the for loop. ये तो हमने क्या किया, हमने इस लिस्ट के अंदर जाके इन करके सारे एलिमेंट को एक्सेस किया। और एक उपाय है इंडेक्स के थ्रू, फॉर आई इन, हाँ जस्ट in a range of length of this, अच्छा उसके पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये भी बाद में होता बट अभी जरूरी है ये जानना। अच्छा, ये जो लिस्ट है ना, इसका एक चीज होता है लेंथ, वो है इस तरह से हम लिखते हैं कि इसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो अगर इफ यू प्रिंट दिस वन, तो इट विल शो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट का लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ होगा 4, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं इसका लेंथ का, मतलब ऐसे इटरेट ना करके इसके अंदर हम इसके इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं कि 0th पोजीशन पे क्या है, 1th पोजीशन पे क्या है, फिर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स ये एक्चुअली 4 है, बट हमने ऐसे लिखे कि स्टूडेंट्स का लेंथ क्या है। एंड देन तुम ऐसे कर सकते हो, प्रिंट स्टूडेंट्स आई, तो ith पोजीशन पे कौन सी स्टूडेंट का नाम है, ये भी तुम्हें सेम चीज देंगे, समझ में आया? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कभी भी तुम्हें कि तुम्हें लिस्ट का एक्सेस नहीं है, बट तुम उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो हमने क्या किया, उसका लेंथ को लिया कि स्टूडेंट्स का लेंथ क्या है, फिर उसका एक रेंज बनाया, यहाँ पर लेंथ 4 था तो लेंथ एक रेंज बना 0 to 3, और एक एक करके स्टूडेंट्स 0 में है अनिर्बाण, अनिर्बाण प्रिंट हुआ, फिर अनूप प्रिंट हुआ, फिर विप्लव, फिर कौन। समझ में? ये दो तरीके से तुम फॉर लूप चला सकते हो। एक है तुमने अपना रेंज एक सीक्वेंस लिया, उसके अंदर ही पूरा इन करके उसको इटरेट किया, या फिर तुमने उसको लेंथ को लिया और उसके इंडेक्स के थ्रू उसको इटरेट किया। समझ में आया? और एनी क्वेश्चन प्लीज? समझ में आया सबको? एनीवन, एनी क्वेश्चन प्लीज? হ্যাঁ পৃথিস, এনি কোশ্চেন? স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি, যখন মানে কোনো আমরা লিস্ট হচ্ছে অ্যাক্সেস করবো ডাটাবেস থেকে, তখন তো আমাদের ওই লেন ফাংশনটা ইউজ করতে হবে, কারণ আমরা তো বুঝতে পারবো না আমাদের স্টুডেন্ট টেবিলে কতগুলো এন্ট্রি আছে, না না একটা করে আমাদের পেনলি করতে হবে একটা লিস্টে। না, তুমি এমনিও করতে পারো, মানে ইফ ইউ হ্যাভ দি স্টুডেন্ট টেবিলটা যদি থাকে, তাহলে তুমি ওটার মধ্যে এটা তোমার জানার দরকার নেই এটা 50টা আছে না 100টা আছে। তো ইফ ইউ জাস্ট এই কমান্ডটা যদি তুমি চালাও, ফর আই ইন স্টুডেন্টস, এখানে কতগুলো এন্ট্রি জানার দরকার নেই, ও একটা একটা করে প্রিন্ট করবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে জাস্ট দুটো উপায় ইউ ক্যান অ্যাক্সেস, ঠিক আছে? এবারে যখন তুমি যেরকম তোমার মানে প্রবলেম পাবে, সেখানে তোমার জন্য যেটা সুটেবল মনে হবে তুমি সেটা ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? এমন কিছু নেই, তুমি যে প্রবলেমটা বললে যে একটা ডেটাবেস আছে যেখানে প্রচুর ডেটা আছে, সেখানে তুমি এটাও ইউজ করতে পারো, এটা ইউজ করতে পারো, নট আ ইস্যু। এটাই তুমি ইউজ করতে পারো, কারণ তোমার কাছে সাপোজ ডেটাবেসটা গিভেন আছে, ডেটাবেসে হয়তো লাখ ডেটা আছে, তো তুমি জাস্ট লুপ চালিয়ে দাও, ফর আই ইন দ্য ডেটাবেস প্রিন্ট করা বা ডেটা অ্যাক্সেস করা। আবার এমনও হতে পারলো যে তুমি লেন্থটা জানো, মনে করো সাপোজ, ঠিক আছে, ডেটাবেসের টোটাল সাইজটা কত সেটাই জানো তুমি, তাহলেই তুমি এটা চালাতে পারো। যদি তুমি জানো না, মনে করো ডেটাবেসের সাইজটা কত, টোটাল সাইজ কত, তাহলে তুমি এটা না চাইলে তখন তুমি এটা চালাবে। তো এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার প্রবলেম স্টেটমেন্টটা কীরকম, ঠিক আছে? তো এটা দুটো উপায় তোমাকে বলা থাকলো, এবার তোমার যেমন সুবিধা তুমি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো, বুঝলে? বলছিলাম যে এখানে পরের মধ্যে যে আই লাগানো হচ্ছে, তো ওটা তো আইটা ইনিশিয়ালাইজ করার দরকার নেই? না 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 না, দরকার নেই, দরকার নেই। অটোমেটিক্যালি 0 থেকে 5 বা 0 থেকে 4, এটাই পাইথনের সুবিধা আর কি, অনেক কিছু করতে হয় না পাইথনে।
আচ্ছা অ্যাপেন্ডের কাছে হ্যাঁ পরে, অ্যাপেন্ডের কাছে পরে বলবো। অ্যাপেন্ডের কি কি ডাউট আছে বলে আমি বলে দিচ্ছি, বাট অ্যাপেন্ড নিয়ে একটা মানে লিস্ট নিয়ে দেয়ার বি ডিফারেন্ট ক্লাস। অ্যাকচুয়ালি অ্যাপেন্ডে কি কাজে লাগছে স্যার, এখানে মানে ইনপুট নেওয়ার জন্য নাকি স্ক্যান করার জন্য? হ্যাঁ মানে এখানে কি হচ্ছে, এখানে রিকোয়ারমেন্টটাই এটা ছিল যে তুমি স্টুডেন্টগুলোকে মানে মানে বা তুমি ডেটাগুলোকে ইনপুট থেকে নেবে, ঠিক আছে। এই যে পার্টটা, এই পার্টটা কি করছে, মানে এটা একটা লুপ যেখানে তুমি 5বার ভ্যালু নিচ্ছ ফ্রম দ্য ইউজার, ঠিক আছে। তো সেটাকে স্টোর তো করতে হবে, ভ্যালু নিয়ে তুমি তো কোথাও রাখতে হবে, নাহলে পরে ইউজ করবে কি করে। আগের বারে আমরা কি করেছিলাম, 3টে ভেরিয়েবলে নিয়ে নিয়েছিলাম এ বি সি, কিন্তু এখানে তো ওরকম করতে পারবে না, এখানে তুমি তাহলে 5টা ভ্যালু নিতে হবে, এ বি সি ডি এরকম নিতে হবে, বা এ বি সি ডি ই এফ জি, মানে 10বার নিলে ওরকম তো করা যায় না। তাই তখন তুমি কি করে লিস্ট নিলে, লিস্টে একটা একটা করে ধরলে, বুঝলে তো। এই লিস্টের মধ্যে প্রথমে তুমি একটা ভ্যালুকে এন্টার করলে, প্রথম যে ভ্যালুটা পেলে, তারপরে দ্বিতীয় ভ্যালুটাকে এন্টার করলে। সো দিস ইজ লাইক স্টোরিং অল দ্য ডেটা ইন আ সিঙ্গেল কাইন্ড অফ ডেটা টাইপ, বা ইউ ক্যান সে আ ভেরিয়েবল, মানে লিস্ট টাইপ ভেরিয়েবল। বুঝতে পারলে রিকোয়ারমেন্ট? একটা জিনিস জানা আছে স্যার আমার, হ্যাঁ স্যার আগে আমরা এতদিন পর্যন্ত যেগুলো ভেরিয়েবলের অ্যারে ক্রিয়েট করতাম, হুম। ওগুলো ভেরিয়েবলটা লেখার পরে তারপরে অ্যারের যে মানে, হ্যাঁ 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 বাট এখানে ইকুয়ালস টু দিয়ে দিত, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এরকম করে লিখতে হয়, স্টুডেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ব্র্যাকেট। তো এইটা যে তোমাকে দেখালাম না, এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইটার এই ব্র্যাকেটের মধ্যে সমস্ত ভ্যালুগুলো আসছে, এই যে লিস্ট বলে এটাকে, অ্যাকচুয়ালি এটাকে অ্যারে বলে না, অ্যাকচুয়ালি লিস্ট বলে। তো লিস্টের মধ্যে মানে লিস্ট অফ ডেটা, লিস্ট বলে না, লিস্ট অফ ভ্যালু বা লিস্ট অফ ডেটা। তো ইটস এ লিস্ট ফ্রম 0 to 9, ইটস এ লিস্ট, এরকম কমা কমা করে চলে আসবে সব। আচ্ছা এই ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি লিস্ট মানে রেঞ্জ রাখতে পারি যে কতগুলো ভ্যালু অবধি নেওয়া যেতে পারে, 5 থেকে 10 লিখতে পারি? না, লিস্টে তুমি সাইজটা ডিফাইন করে দেবে। হ্যাঁ স্টুডেন্টস ইয়ারের মধ্যে। না, লিস্ট তোমার মানে সাইজ আমি যে যতদূর জানি মানে ডিফাইন করা নিশ্চয়ই যায়, বাট আমার কোনো আইডিয়া নেই কী করে করে। মানে জেনারেলি এটা আমরা এরকম ওপেনই রাখি, মানে যতগুলো তোমার নেওয়া তুমি ততগুলো নিলে, ঠিক আছে। মানে সেটা বেটার না, মানে ডিফাইন না করা গেলে অ্যাকচুয়ালি বেটার। ডাইনামিক্যালি যতগুলো নিলে ততগুলো নিলে, হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ এনি, হ্যাঁ 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 স্যার পাইথনে এমন কিছু থাকে মানে যেমন আমাদের অ্যারেতে কটাই আছে, ওটার মানে অ্যারে ভ্যালুটা প্লাস ওর ইন্ডেক্স দেখা হ্যাঁ 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 এখানেও তুমি দেখতে পাবে। এই তো মনে করো এই যে মনে করো এই লিস্টটা আমি নিলাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো এবার তুমি কোনটা দেখতে চাও বলো। স্টুডেন্টস যদি আমি 0 করি তাহলে অনির্বাণ আসবে, মানে ওই, সেটা তো বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ তাহলে সেটা তো বুঝতে না স্যার, আমি এখন পুরো স্টুডেন্ট লিস্টটা পুরো কিন্তু সাথে ইন্ডেক্স হয়ে যাবে। হ্যাঁ তো তুমি লেন্থ প্রিন্ট করে দিলেই তো হয়ে যাবে। না না ও লেন্থ বলছে না, ও মানে ইন্ডেক্সগুলো প্রিন্ট করতে বলছে, তাই তো। তুমি মানে ইন্ডেক্সের সাথে নেম, মানে তুমি বলতে চাইছো মানে তুমি বলতে চাইছো 0 অনির্বাণ 1 অনু এরকম প্রিন্ট করবে। ইয়েস হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তুমি এখানেই করে দিতে হলো। মানে এটা কি হলো, তোমার নামটা প্রিন্ট হলো। তো তুমি জাস্ট যদি আই প্লাস করো, এটাও তোমাকে আগের দিনের ভিডিওটা দেখতে হবে, এটা আমরা আগের দিন করিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি দুটোর জন্য লাগে না প্লাস, দুটোর জন্য কমা দিলেই চলে। এটা যদি তুমি করো, ঠিক আছে, চলে एलो। इफ यू हैव टू प्री ट्रू वेरिएबल, देन हमने जो लास्ट क्लास में किए थे ना कि प्लस str प्लस, ऐसे 2 वेरिएबल के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मोर देन 2 वेरिएबल इज देयर, देन यू हैव टू डू द कॉन्केटिनेशन। सो यू जस्ट हैव टू प्रिंट आई मतलब इंडेक्स एंड द स्टूडेंट्स आई, ठीक है। समझ में है? हाँ हाँ एक सभी करा जाए, मैंने व्हाट एवर यू कैन डू इन सी यू कैन डू इन पाइथन। बट पाइथन में क्या है कि और इजीली कर सकते हो। तो सी में यू हैव टू फर्स्ट इनिशियलाइज आई, फिर फॉर लूप के अंदर बहुत सारे कोलन वगैरह दो, फिर डबल ब्रैकेट, तो वो सब चीज़ नहीं चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस इंडेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, मूव ऑन करें। नहीं, देयर इज अ क्वेश्चन नाउ यू हैव टू डू। ओके, समझ में आया? व्हाइल लूप, फॉर लूप। ओके, नाउ डू अ प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। You have to print all the odd and even numbers from 1 to 100. समझ में आया? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है। तो 1 से 100 के बीच कितने ऑड नंबर्स हैं और कितने इवन नंबर्स हैं, दैट यू हैव टू प्रिंट।
मतलब जो नंबर ऑड है दैट यू हैव टू प्रिंट दैट दिस नंबर इज ऑड, और अगर कोई नंबर इवन है देन यू हैव टू प्रिंट दिस इज अ इवन नंबर. समझे? गॉट इट? ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आई विल बी म्यूटेड. এটা হবে Why you have taken a separate list called numbers? মানে প্রথম লাইনটা কি দরকার ছিল? And the range is also not correct. It is from 0 to 99. 100 won't be included. অনিবার্য হ্যাঁ, সো 100 কে ইনক্লুড করতে হলে ইউ হ্যাভ টু মেক ইট 101. রাইট 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 হ্যাঁ, বিপ্লব. How many people? কতজন অ্যান্সার দিয়েছে? ওকে, স্নিগ্ধা, रोहन, सुदीप. What about others? बस 6 लोग ही रिप्लाई दिए हैं. এটা কি এই ফরম্যাটে করা আছে এই সংখ্যাটা কম আই সংখ্যা কম আই সংখ্যা অড নম্বর বারবার ইভেন অড লেখা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট ইউ ক্যান ডু. তাহলে তুমি দুটো লিস্ট নিতে পারো, একটা ইভেনের লিস্ট, একটা অডের লিস্ট. আমি বলছি, ঠিক আছে, ওটাও করা যায়. তো একবারই প্রিন্ট করবে তো, ঠিক আছে, আমি বলছি ওটাও করা যায়. তোমাকে দুটো লিস্ট নিতে হবে. একটা ইভেনের লিস্ট নিলে, যখন ইভেন্টগুলোকে ওখানে অ্যাড করে দিলে, অ্যান্ড তারপর একটা অডের লিস্ট নিলে, অডগুলোকে অ্যাড করে দিলে, লাস্টে প্রিন্ট করলে. আমি দেখাচ্ছি ওটা আমি দেখাবো, ঠিক আছে. কিন্তু অয়ন, আই থিঙ্ক দের ইজ এ মিস্টেক, রাইট? ইউ হ্যাভেন্ট প্রিন্টেড, তুমি কিছু প্রিন্ট করনি অড বা ইভেন, ইউ জাস্ট প্রিন্টেড আই. অয়ন, জাস্ট চেক করো একবার কোডটা. মানে অড বা ইভেন কিছু একটা প্রিন্ট করতে হবে তো. হ্যাঁ স্যার দেখলাম। ওকে ওকে. कविता. Anybody else want to try? Okay. আমি ট্রাই করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে, ওয়েট করছি আমি আর 2 मिनट দাও. सर हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? सर मैं जो सोल्यूशन भेजी उसमें मैं आई के बाद ऑड प्रिंट करा रही हूँ तो वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें ऑड के बाद आई प्रिंट करा रही हूँ तो उसमें एरर दिखा रहा है। ऑड के बाद क्या एरर आ रहा है? जैसे इसमें मैं प्रिंट की प्रिंट ब्रैकेट आई कॉमा डबल कोट्स के अंदर ऑड, लेकिन अगर डबल कोट्स के अंदर ऑड उसके बाद कॉमा आई प्रिंट करा रही तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? मतलब एरर में क्या लिखा हुआ है? हाँ, सिस्टम फिर शायद वही करना पड़ेगा, वो जो कॉनकैटिनेट वाला इशू था ना.
नहीं आ रहा है सर कॉमा দিয়ে কি কনক্যাটেনেশন মানে actually. If you have two variables ना then you can use comma, but if you have three variables then you have to plus concatenate करना पड़ेगा. दो के लिए you can use just comma. ठीक है, मतलब if you have two variables जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इफ देयर आर मोर मतलब a प्लस बी प्लस सी, सपोज तीन वेरिएबल है, देन इट्स नॉट पॉसिबल. হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটাই এভাবে তুমি করতে পারো, অড প্লাস stri. ঠিক আছে, একই ব্যাপার, শুধু দ্য থিং ইজ দিস কি अगर देयर इज टू वेरिएबल देन यू कैन स्किप दिस प्लस str, জাস্ট কমা i ইজ ইকুইভ্যালেন্ট, এটা আর এটা সেম, বুঝতে পারলে একই লেখা. বাট ইফ देयर इज मोर देन टू वेरिएबल्स দেন বাই ট্রাই করে দেখো, এ বি সি তিনটে ভেরিয়েবল নিয়ে দেখো, কমা দিলে এরর আসবে, বুঝতে পারলে. লাস্টে লিস্ট করে একটা বাড়ি সেটা করছে তো রোহন, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই হবে, আমি দেখাচ্ছি ওটা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটাই হবে. তুই দুটো লিস্ট নেবে, অর্ডার ইভেন, এবং দেন তুমি অড বাই ইভেনটা প্রিন্ট করবে, রাইট. ওকে, কি একটা ট্রাই করছিলে জানো, ভুলে গেলাম আমি নামটা. বিপ্লব হয়েছে তোমার? তো বিপ্লব তো সলিউশন পাঠিয়েছো তুমি সলিউশন? লিস্টটা করছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা আমি বলছি, ঠিক আছে. তো যারা যারা পারেনি, ওকে ওকে, হুএভার যারা যারা করতে পারেনি তাদের জন্য আমি বলছি. তো দ্য প্রবলেম ওয়াজ দ্যাট ইউ হ্যাভ, তোমাদেরকে প্রিন্ট করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট ऑड नंबर और इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100. सो पहली बात है कि यू हैव टू टेक द वैल्यूज आई वैल्यू इन द रेंज फ्रॉम 0 to 101. Why 101? Because the last number won't be taken, so that's why it will be 0, from 0 1 to dot 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 100. ठीक है, and this is how we used to comment. So this is how we used to comment in the Python. ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पर बता दिया. तो you have to take the values from 0 to 100, इस तरह से iterate होगा. और this you know, this kind of what is called percentage here. This percentage operator, it is actually ये ऐसे बताता है कि this operand if that is divided by this operand then what is the remainder. तो মানে ভাগ করলে ভাগ শেষ কতটা থাকে, ঠিক আছে. तो हर i को हमने 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड इफ द रिमाइंडर इज 0 तो हम उसको बोल रहे हैं इट्स इवन नंबर, उल्टा कर दिया. and if it is not divided by 2 then it's a odd number. ठीक है, so that is the logic. so if you just see the result, 0 is a even number মানে জোড় সংখ্যা, and 1 is a odd number মানে বিজোড় সংখ্যা, আবার 2 even, 3 odd, 4 even, 5 odd. so this is how it will be printed. ঠিক আছে, and now যেটা অনির্বাণ আর ওরা বলছিল, যেটা বিপ্লবও করেছে, সবাই করেছে এটা, তো বিপ্লবেরটাই নিই. so now এখানে what's happening is here it is repeated, मतलब it is printing again and again. so if you want to print it single time then what you need to do, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए you have to declare a two list here, one even list and one odd list. तो अगर even number है so just add it in the even list, और अगर odd number है then add it in the odd list and then print. so यहाँ पर भी print में तुम लिख सकते हो even numbers are, and then the odd numbers are. ठीक है, and now if you print then बार बार प्रिंट नहीं होगा, दो बार प्रिंट होगा. देखो 0 2 4 6 8, the odd even numbers are here and the odd numbers are here. ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? Please ask if you have any doubt. I think almost everyone has done. Oh, Chitradeep has also, you know, he has done some innovative things. He has taken the range from the input. So what he has taken is everybody is able to see his solution, or I have to write it in the collab. Okay, just write. तो चित्रदीप ने क्या किया है, उसने इनपुट भी लिया है फ्रॉम द यूजर, एंड देन is a plus 1. so if you take 10, so it will be 1 to 10, so
10 plus 1 11, so 1 11 means the range will be from 1 to 10, and then simple thing again. So that is also good. Yeah, almost everybody has done. Anyone has any questions? I'm not able to guess सबको समझ में आ रहा है या नहीं. Please ask questions if you have any, or anything. I mean, you can ask. Not related to this. Anything related to course also, because I'm done with today's topic. So if you have anything to ask also, you can ask, or any suggestion also, then you can ask.